खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। 19 फरवरी के दिन आपकी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाली है और आज की इस वीडियो में वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपकी सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आपको दिखा देना है बिहार बोर्ड की परीक्षा में एकदम धमाल मचा करके। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताने वाले हैं काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। आपको ऐसा समझना है कि 19 फरवरी का दिन है और आप परीक्षा में बैठे हुए हैं और सभी प्रश्नों का आप जवाब दे पा रहे हैं। जैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सीधे आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको बता दें कि इस साल जो होगी बहुत जबरदस्त आपकी परीक्षा होने वाली है और आपके रिजल्ट भी काफी जबरदस्त आएगी। मां सरस्वती का नाम लीजिए। इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि बीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी की बुर्बो वंश की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जिसका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी आपको यहां पे प्रश्न बताया जा रहा है वो बिल्कुल सीधे आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि यही प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से यहां पे क्वेश्चन देखने को मिला है 80 में 80, इसी प्रकार से आपको 80 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय शासन प्रणाली है, तो भारतीय जो शासन प्रणाली है वह किस प्रकार की है? तो संघात्मक है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आपको इसका उत्तर पता है बाबू तो नीचे कमेंट करके फटाफट से आप बताते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए, इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य जो था वह उद्देश्य क्या था? तो इसका बिल्कुल राइट जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संघीय शासन प्रणाली अपनाना था, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आप याद करते चले जाइए कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि फ्रांस की। किसका था? फ्रांस का था, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूस की वेल्सेवी क्रांति के नेतृत्व जो था वह किसने किया था? तो इसका बिल्कुल राइट जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि लेनिन ने किया था। रूस में वेल्सेवी क्रांति की जो नेतृत्व है वो लेनिन ने किया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। धमाल मचाने वाला प्रश्न, जितना भी प्रश्न है अगर आप छोड़ करके जाएंगे वीडियो को तो काफी ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। तो प्रश्न हम सभी के आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो इसका बिल्कुल जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निकोलियन द्वितीय का था, ये निकोलस द्वितीय का था, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू हुई है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह लगभग 25 देशों में लागू हुई है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जितना भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके जाएंगे दिक्कत हो जाएगी आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बाबू कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव जो है वह सर्वप्रथम कहां पे पड़ी थी सबसे पहले? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए कि ब्रिटेन में पड़ी थी। कहां? ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए फटाफट जो है वो क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो थे वह कौन थे? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वह कौन थे बाबू? तो वह थे काशीराम थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? जो हिंद चीन पहुंचा था सबसे पहला जो व्यापारी करता वह पुर्तगाली थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि अंकोरवाट का मंदिर कहां स्थित है बाबू? तो अंकोरवाट का मंदिर जो स्थित है वह कंबोडिया में स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो याद करके आपको रखना है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है वह पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित करके रखा गया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है आपका राइट उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। आप लोग कान में ईयरफोन लगा करके शांत जगह बैठ करके वीडियो देखिए, कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। ईयरफोन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शांत जगह बैठ करके देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या रहा है कि भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो है वह क्या है? भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो है वह कौन सा है? तो याद करके वह कांग्रेस है। कौन है बाबू? वह कांग्रेस है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न हम सभी का कह रहा है धमाल मचाने वाला प्रश्न कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है बाबू? तो हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा कि नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि समय आपके पास काफी ही कम है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जो है वह जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। ये किसके द्वारा बोला गया था? ये किसका द्वारा कथन नहीं है, मतलब किसका कथन है? तो याद करके रखिएगा कि अब्राहम लिंकन का यह कथन है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया बाबू, ऑप्शन सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। आपको पता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? और लाइव टेस्ट देने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उसे जरूर दबाइएगा जब वीडियो ये समाप्त होगा तब। फिलहाल आप वीडियो को पूरा देखिए। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि 1925 में केवी हेडवायर ने की थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर बाबू आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है हम सभी का धमाल मचाने वाला प्रश्न कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो की नारा जो है वह किसने किया था बाबू? तो दयानंद सरस्वती ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर हो जाएगा ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा करेक्ट और धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा जो नाम होता है बाबू क्या होता है? तो काली मृदा का दूसरा नाम जो होता है वह रेगुरु मृदा होता है, यानी ऑप्शन आपका जो बी नंबर कह रहा है वह बी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट उत्तर कह रहा है और राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है हम सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि सन 1854 ईस्वी सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहां खोला गया? कह रहा है क्वेश्चन कि 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा का मिल जो है वह कहां पे खोला गया था? तो याद करके रखिएगा कि बंबई में खोला गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है बाबू वह सी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा तो राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एकदम पूरे फुल एनर्जी के साथ आप तैयारी कीजिए। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझसे प्यार करता हूं यह कथन किसका है? तो याद करके रखिएगा ये कथन जो है वह एडवर्ड कारपेंटर का है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है ये राइट उत्तर हो जाएगा कि एडवर्ड कारपेंटर का है। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा धमाल मचाने वाला प्रश्न। कह रहा है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो है बाबू वह क्या है? तो राइट उत्तर हो जाएगा कि जातिवाद और क्षेत्रवाद है। क्या है? जातिवाद एवं क्षेत्रवाद है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की और देखते हैं धमाल मचाने वाला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे और प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज की मताधिकार से वंचित है? यानी कि कौन ऐसा देश है जहां पे महिलाएं जो है आज भी मताधिकार यानी कि मत नहीं देती है, यानी कि वोट नहीं देती है? यानी इसका बिल्कुल राइट जवाब है सऊदी अरब है। सऊदी अरब में जो है औरत जो होती है यानी कि लेडीज जो होती है वह वोट नहीं देती है, यानी कि अपना मत नहीं देती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे धमाल मचाने वाला प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक जो क्रांति है वह सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह इंग्लैंड में हुई थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर कह रहा है ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे पूरे के पूरे हम लोग 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में तो मात्र 40 प्रश्न को ही सॉल्व करना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न, बहुत ही शानदार और लाजवाब है। प्रश्न कह रहा है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो याद करके आपको रखना है कि 1786 ईस्वी में किया गया था। पटना में गोल घर का निर्माण कब किया गया था? तो 1786 में आपको किया गया था गोल घर का निर्माण, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि ऑरेंज यात्री राल्फ चीफ ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो राइट उत्तर इसका हो जाएगा, याद करके रखिएगा, 1856 में उन्होंने की थी। कब की थी? तो 1856 में यात्रा की थी। कौन? कि अंग्रेज यात्री लाफ चीफ ने पटना की यात्रा जो है वह कब की थी? तो 1856 ईस्वी में की थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर जो प्रश्न है वह हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है? अमेरिकी जो मुद्रा का नाम होता है वह क्या है? तो आप सभी को पता है कि डॉलर है, क्योंकि अमेरिका में डॉलर चलता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बी नंबर राइट ही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से बाबू कैसा जमाव संभव हुआ है, तो याद करके रखना है, आपके एग्जाम में आएगा तो फटाफट से आपको टिक कर देना है कि संपत्ति कैसा है, तो संपत्ति यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नया प्रश्न की। अगला नया प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है बाबू, तो इसका राइट हो जाएगा कि आपकी प्रकृति संसाधनों से होता है, भौतिक संसाधनों से भी होता है, मानवीय संसाधनों से होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है ये आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नया प्रश्न की। अगला नया प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है, जो अर्थव्यवस्था है उनके कितने प्रकार होते हैं, तो याद करके रखिए क्योंकि उनके 3 प्रकार है। कौन कौन प्रकार होते हैं अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन बच्चे फटाफट से कमाल धमाल मचा रहे हैं नीचे कमेंट पे। चलिए अगला प्रश्न, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया फटाफट से बाबू कर दीजिए, जल्दी से कीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है बाबू, तो वह भारत ही एक ऐसा देश है, यानी कि हम लोग का देश भारत जो है वो उसमें क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है, क्या चीज सम्मिलित रहती है बाबू, तो देखिए राष्ट्रीय आय में जो सम्मिलित रहती है वो घरेलू उद्योग की आय और विदेशों में प्राप्त आय, ये दोनों ये होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बात करते हैं अगले नया प्रश्न की। अगला नया प्रश्न क्या कह रहा है सभी का, कह रहा है कि मिस्र के नाम निवासी कौन था। यहाँ पे प्रश्न काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है और इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की सिकंदर था। कौन था जी, सिकंदर था, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था, रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था बाबू, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि रेशम मार्ग जो है वह चीन से होता था, आरंभ होता था, शुरू होता था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, यहाँ पे धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर इसका हो जाएगा कि विलियम वोल्टस ने किया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कि विलियम वोल्टस ने किया था, ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जिन भी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, या फिर आप हमारा किताब खरीदे हैं, बुक खरीदे हैं तो आपको ये मिल जाएगा, या फिर मेरे वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारा का सारा आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम वगैरह से सबसे जरूर जुड़ जाएंगे जिससे कि आप धमाना चाहें, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो सबसे पहले हम आपको वहां पे दे देंगे। अगला नंबर प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कि कैक्सटन ने किया था। कौन किया था, कैक्सटन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है हम सभी का काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था, वो किसने लगाया था बाबू, तो राइट उत्तर हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का जो निर्माण होता है वो आपको किसके द्वारा होता है, आपको ये बताना है। तो पूंजी का जो निर्माण होता है वह बचत के द्वारा होता है, यानी कि जितनी आपकी बचत होगी तो पूंजी आपकी बढ़ेगी ही, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, धमाल मचाने वाला प्रश्न की साख का अर्थ क्या होता है बाबू, तो याद करके रखिएगा कि विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता ये दोनों होती है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर जो दिया गया ए और बी दोनों ये आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, धमाल मचाने वाला प्रश्न कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वह किया गया, कब किया गया था, याद करके रखिएगा कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है बाबू, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि नगर जो है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, इसमें से आपको खरीफ फसल को छांटना है तो हो जाएगा चावल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल जो है वह कितनी प्रतिशत बची हुई है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो याद करके रखिएगा कि लगभग जो है 2.5 ही प्रतिशत बचा हुआ है, यानी कि 2.5% ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर राइट जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेन नगर में किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो याद करके आपको रखनी है कि 2007 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में जो सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था वह कब किया गया था? तो याद करके रखना है कि 1904 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो जवाहर रोजगार जो योजना है वो शुरू किया गया था 1989 ईस्वी में, यानी कि 1989 ईस्वी में। ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है, ऑप्शन आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था? तो याद करके रखना है कि प्रारंभिक शिक्षा को उन्होंने मौलिक जो है अधिकार घोषित कर दिया, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार का प्रतिशत जो है वह कितनी है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि लगभग 51.3% है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है धमाल मचाने वाला कि किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो इसका राइट जवाब होगा, याद करके रखिएगा, धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि औषधि में। कौन सा में? तो औषधि चट्टान में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का ये रहा आपके स्क्रीन पे। फटाफट से जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से पहले तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो आगे से मिले। नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी, फिर आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। काफी कमाल की चीजें आपको हम देने वाले हैं, बताने वाले हैं, है ना? तो फटाफट से कर लीजिए। अगला प्रश्न कि भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो याद करके रखिएगा कि उसका जो विकास हुआ था वह दक्षिणी भारत में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर जो हो जाएगा वो राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? भारत में वो कौन ऐसा फसल है जिसकी उपज होती है, उपजाऊ होती है, जो सबसे ज्यादा होती है? तो वह चावल की होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न धमाल मचाने वाला प्रश्न कह रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस नाम से जाना जाता है? किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि कुमारी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहां खुला? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह घाटशिला में खुला हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, घाटशिला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई थी? तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी, विश्व बैंक में भी और विश्व व्यापार संगठन में भी, यानी कि इनमें से सभी जो होगा इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह 1993 ईस्वी में पारित किया गया था, यानी कि 1993 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे काफी बढ़िया प्रश्न, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न। तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि हॉलमार्क शब्द का चिन्ह जो है वह लोगो हॉलमार्क चिन्ह, यानी कि जो लोगो है किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण होता है? यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा आपको बताना है। चार आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आपको फटाफट से बताना है कि हॉलमार्क का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जो हॉलमार्क होता है ना, जो शब्द चिन्ह, जो लोगो जिसके आप कहते हैं ये लोगो है, हॉलमार्क का लोगो जहां लगा रहता है उसको किस चीज की पहचान करने के लिए, किसकी चीज की? तो सोने के आभूषण के लिए। क्या कहता है? सोने के आभूषण की प्रमाण देने के लिए की जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख जो कारण होता है, यानी कि मुख्य कारण जो था वह क्या चीज था? आपको ये बताना है। तो वह मुख्य कारण था कोयना बांध का निर्माण, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी अब कम प्रश्न बचा हुआ है, हम लोग फटाफट कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक बनिए, क्योंकि आपके पास समय कम है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यार, फिर आपका तैयारी अधूरी रह जाएगी। प्लीज बाबू प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है। आपको यह बताना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित नहीं होती है, ये कृषि यानी कि ये कृषि के द्वारा नहीं निर्माण की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, धमाल मचाने वाला प्रश्न कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम जो है वह क्या हो गया है। तो इसका नया नाम आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी हवाई पतन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी के स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या रहा है कि इनमें सबसे दक्षिणी पतन कौन है, इनमें सबसे दक्षिणी पतन जो है वह कौन सा है। तो आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह तुतिकोरिन है। क्या है? तुतिकोरिन है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, लाजवाब, धमाल और कमाल का प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो याद करके रखिएगा कि गिरावट होते जा रही है। बिहार में जूट की उत्पादन जो है उसमें क्या हो रही है, गिरावट होते जा रही है, यानी कि बी नंबर जो हो गई इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ क्या है बाबू। तो बाढ़ आप सभी को तो पता ही है, बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है, आपका ऑप्शन ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी कहां आता है? तो सबको पता है कि सुनामी तो समुद्र में ही आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, ये बी नंबर आपको बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, धमाल मचाने वाला प्रश्न करिए, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है बाबू। तो याद करके रखिएगा, इसका बिल्कुल धमाल मचाने वाला आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 54% है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। बिहार में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है बाबू, तो गंगा का उत्तरी मैदान, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, तो राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया गया है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो जिस रंग का उपयोग किया जाता है उसमें पीली रंग का यूज किया जाता है, येलो, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि इनमें उच्चावच प्रदर्शनी की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि कंटूर या समुच्चय रेखाएं मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका राइट जवाब होगा कि वह खनिज है। वह क्या चीज है, तो खनिज है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपका प्रश्न 69 नंबर प्रश्न कि इनमें कहां जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है बाबू। तो याद करके रखिएगा कि झारखंड में जो है वह जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। जो 4 ऑप्शन दिया गया, इस 4 ऑप्शन से ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट और धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, धमाल मचाने वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा क्या चीज है। तो देखिए सांप्रदायिक दंगे भी है, आतंकवाद भी है, महामारी भी है, और इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट जवाब, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका बिल्कुल ही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, आपको ये बतानी है। तो इसका राइट जवाब होगा क्या चीज, डी नंबर, क्योंकि निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है और आर्थिक नियोजन भी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही धमाल और कमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा। चलिए जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज रिक्वेस्ट है उन बच्चों से कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए, नीचे मीठी मीठी कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है बाढ़ नियंत्रण है। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि कोसी है। क्या है, कोसी है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा इसका राइट जवाब। बहुत बड़ी खुशखबरी, एक नहीं पूरे 5 मॉडल सेट जारी कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या करना होगा आपको, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि क्या करना होगा।
तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना है, गूगल क्रोम को, इसमें इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, क्योंकि यहीं पे हम लिंक दिए हुए हैं। आपको जो चैनल का नाम है वो आपको यहां पे लिख करके सर्च कर देना है। जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने यहां पे DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहां पे देखिए डाउनलोड करने का लिंक आ चुका है, देख सकते हैं यहां पे लिखा गया है कि मैट्रिक आप मॉडल पेपर डाउनलोड PDF 2022 के लिए 2022 के लिए 2022 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी, अब आपको परेशान नहीं होना है, आपको गर्दा मचाना है। देख सकते हैं 5 मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। आपको क्या करना है, यहां पे सारी चीजें पढ़ लेना है कि मॉडल पेपर क्यों जारी किया जाता है। सब कुछ पढ़ने के बाद से देख सकते हैं यहां पे आ चुका है सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद से मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहां पे लिंक जो है डाल दिया गया है। ये आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहां पे साइंस है, साइंस के सामने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहां पे देख सकते हैं यहां पे 5 आपका ओपन हो गया है कि मॉडल सेट आपका 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। आप किसी पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, जैसे कि मॉडल सेट 1 पे क्लिक करते हैं तो आपका मॉडल सेट 1 जो है देखिए यहां पे जारी कर दिया गया। यहां पे आपको आ चुका है यहां पे मॉडल पेपर, और अपने मोबाइल से फटाफट से कर सकते हैं। तो और ध्यान दीजिए यहां पे, अभी रुकिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। यहां पे अगर आप 5वें मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो फटाफट से देखिए ये ओपन हो जाएगा। 5वें मॉडल पेपर पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पे आ चुका है 5वां मॉडल पेपर, देख सकते हैं। और यहां पे इसका, और इसको बता दें कि इसका आंसर जो होगा वह सबका लास्ट में मिलेगा, ठीक है। यानी कि मॉडल पेपर जैसे ही समाप्त होगा उसके लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगा, देख सकते हैं यहां पे इसका आंसर की है। तो फटाफट से जल्दी से आप सर्च कीजिए और जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह कमाल वीडियो आपको मिला करे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाए, एकदम धमाल मचाना आपको इस साल परीक्षा में, क्योंकि देखिए आपके पास अब समय काफी कम है। तो फिर मिलती है इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे भी दबा करके आप पहुंच सकते हैं अगर दिक्कत होता है तो। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है। इसका आपको राइट जवाब बताना है तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है तो वह मध्य प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है, तो राइट जवाब के पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। किसके साथ पाई जाती है तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद में विरोधी नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो है वह लोकतंत्र में रंग विरोधी जो है वह नहीं थे। इसका राइट जवाब को जाना है, काफी कमाल का प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा जेड गुड्डी थी। कौन थे वो? जेड गुड्डी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। जो लोकतंत्र की सफलता है वह किस पे निर्भर करती है, तो याद करके रखिएगा कि लोकतंत्र की जो सफलता है वह निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा था। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि तानाशाही व्यवस्था का, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और ये आपका जो होगा सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ रहा, ये रहा आपका क्वेश्चन, कह रहे कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित हो गई है। तो इसका राइट जो जवाब होगा, करेक्ट जवाब होगा, हो जाएगा बेल्जियम में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है बाबू, तो बेल्जियम में की गई, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब ये रहा आपकी लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नहीं देखें वो जल्दी से वीडियो देख लें, अपनी तैयारी को मजबूत बना ले, धमाल मचा दे परीक्षा में जाकर के। प्रश्न कह रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। इसमें सत्ता की साझेदारी के एक सही लाभ आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि समुदायों के मध्य टकराव में कमी, यानी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ये सी नंबर आपका हो जाएगा कि समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन सी। फिर मिलते हैं इसी तरह का हमारे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले जितने वीडियो ने देखे हैं वो जरूर देखिएगा इस चैनल से।